जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो मेरे साथ एक स्टूडेंट बैठा है और इस बच्चे ने इसी साल आईआईटी में सिलेक्शन लिया है और इसी साल 12th बोर्ड एग्ज़ाम भी पास किया है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती है। और कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो, तो उसको पूरी कायनात मिलाने के लिए उसके साथ शामिल हो जाती है। वही इस बच्चे के साथ हुआ है। ये बच्चा पहले आईआईटी का एग्ज़ाम देके आईआईटी जम्मू में सेलेक्ट हुआ, जोसा के फर्स्ट राउंड में, और अब ये फाइनली आईआईटी गुवाहाटी में सेलेक्ट हो चुका है। इसने एडमिशन वगैरह ले लिया। इसका जो ड्रीम आईआईटी था वो आईआईटी गुवाहाटी था। ये बदरपुर का रहने वाला है, जो आप आसाम के अंदर एक जगह है बदरपुर, वहाँ से बिलोंग करता है। आज ही मेरे पास मिलने आया है सिर्फ इसलिए कि कुछ हमारे बीच में एक प्यार था, एक रिलेशन था, या मैं इसका मेंटर था, या मैंने इसको पढ़ाया था, जबकि ये किसी दूसरे स्कूल का स्टूडेंट है। लेकिन इसने मेरे साथ पूरे 2 साल का सफ़र तय किया और एक मुलाकात हमारी एक चाय पे हुई। हम किसी दूसरी कोचिंग में पढ़ाते थे, उस कोचिंग में हमारा फ़ोटो लगा हुआ था। वहाँ से इसने देखा, हमारे बारे में जाना, पता निकाला और एक चाय पे मुलाकात हुई और एक चाय की मुलाकात इसको आईआईटी तक लेके गई। इसलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर सही समय पे आपको सही चीज़ और सही इंसान मिल जाता है, तो आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। तो मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। ये बच्चा खुद बताएगा अपनी जर्नी का पार्ट कि आईआईटी का सफ़र उसने कैसे तय किया और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितनी मेहनत की, टीचर्स का कितना सपोर्ट रहा, टीचर ने इसको कैसे पढ़ाया, कैसे डाँटा, कैसे इसको एक बच्चे की तरह परवरिश की, ये सब अपनी ज़ुबानी बताएगा। और जो बच्चे अभी करंट में तैयारी कर रहे हैं, कैसे इसने हार्ड वर्क किया, कैसे मेहनत की, वो सब स्ट्रैटेजी आपके साथ ही शेयर करेगा। तो बच्चों, इस चीज़ पे ध्यान देना। इसकी ज़ुबानी सुनते हैं कि इसका इस सफ़र में जो यहाँ तक पहुँचने का जो योगदान है वो क्या रहा। बताइए बेटा। हाँ, हेलो। पहले तो अपना नाम बताइए। हेलो, तो मैं हामिद अहमद लस्कर हूँ। कहाँ मैं के रहने वाले हो बताइए। मैं से असम सिलचर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 12 बदरपुर से करी, बदरपुर के एक स्कूल से। और जैसे कि सर बोल रहे थे कि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है आपको वो चीज़ दिलाने के लिए। वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, जैसे कि सर किसी दूसरे स्कूल के, मैं किसी दूसरे स्कूल का। लेकिन सर के साथ एक दिन चाय में मुलाकात हुई और उस मुलाकात से आज तक का सफ़र तय किया। और वो ये बड़ी बात नहीं है कि वो घबराते नहीं, आराम से कॉन्फिडेंस के साथ बात कर, क्योंकि जो बच्चे तुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी तेरी तरह है। और अपना हौसला जो है कॉन्फिडेंस के साथ जनरेट कर कि जो तूने किया है ना, तो वो हर कोई किसी के बस की नहीं है। तो वो शेयर कर बच्चों के साथ, तो घबराते नहीं है ना। खुल के बोल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वही तो सर जैसे बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, हर किसी की बस की नहीं होती। हर कोई एवरेज, हर कोई टॉपर नहीं होता। जैसे कि मैं खुद, मेरे बोर्ड्स के मार्क्स इतने अच्छे नहीं है, लेकिन ये जो एक एवरेज स्टूडेंट को एक आईआईटीएन में तब्दील जो किया है, वो एक टीचर के गाइडेंस से ही हुआ है। मेरे को आके बस ये बोला कि सर ये मुझे आईआईटी वगैरह करना है। इसने मेरे को अपना सपने के बारे में बताया और फिर हमने इसको क्या बोला, वो थोड़ा बताइए बच्चों को। जब मैंने सर को बोला कि सर ने बोला अगर तुम सीरियस हो, अगर तुम इस चीज़ में सीरियस हो तो अभी से जुट जाओ, आज से और अभी से जुट जाओ इसी चीज़ पर। क्योंकि सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। और उस सपने पर भी मेहनत करने वाले भी बहुत होते हैं। अपनी मेहनत के बारे में बताइए, अपनी हाँ। पढ़ाई के बारे में बताइए, कैसे पढ़ाई की और हम लोगों ने आपको किस तरीके से पढ़ाया, सब कुछ बताइए। वही, जैसे कि मेरे बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारे टीचर्स रहे। सिर्फ ये नहीं कि सर सिर्फ अली सर ही मेरे सर है, ये बात नहीं, बहुत सारे टीचर रहे। लेकिन अली सर से जो सपोर्ट मिला, और आज तक
वैसे तो स्कूल खत्म हुए, पढ़ाई खत्म हुए, 12th तक की पढ़ाई खत्म होके काफी टाइम हो गया है। आईआईटीज की भी पढ़ाई तो मतलब स्टार्ट हो चुकी है फिलहाल, लेकिन फिर भी अभी भी सर के साथ कनेक्टिविटी किस लिए बनी रही है, क्योंकि सिर्फ यही सर है जो जिन्होंने हर एक चीज में, चाहे चाहे वो केमिस्ट्री के फैकल्टी हो, लेकिन उन्होंने मेरे को हर चीज में गाइड किया। आपका मैथ्स हो, फिजिक्स हो गया हो, या फिर कोई भी चीज हो गई हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो कि नहीं ये टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे, कभी क्या कहते हो किसी मार्क्स कम हो जाने पर डिमोटिवेट हो जाना, हर चीज पे मतलब हर चीज पे मतलब उन्होंने गाइड किया है, कैसे आगे करना है, कैसे आगे नहीं जाना है। और यही गाइडेंस का ही नतीजा है कि आज मैं यहाँ तक हूँ, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट कितना ही मेहनत कर ले, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते होंगे कोचिंग आते जाते हैं, कितने सारे बच्चे इंडिया से लगभग 20-30 लाख बच्चे तैयारी करते हैं मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, पर लेकिन क्वालिफाई सिलेक्टिव लोगों की। हाँ, क्वालिफाई कुछ ही लोग कर पाते, सिलेक्टिव बच्चे ही जा पाते स्पेशली। और वो क्यों होता है, वो एक तो बच्चे की मेहनत होती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो जो मेहनत के पीछे जो दिमाग रहता है, मेहनत, हाँ ये वो सारी चीजें। हाँ, वो जो मेहनत को सक्सेस में जो तब्दील करता है, सक्सेस का जो रूप देता है, वो एक टीचर रहता है। मेहनत तो बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है मेहनत ना करता हो। तो इसीलिए स्पेशल थैंक यू बोलने के लिए आप लोग आए हाँ हो मेरे पास है। हाँ जी। हाँ, मतलब ये स्पेशल थैंक यू बोलने के लिए आया है कि सर आपने जो इस सफ़र में मेरे को योगदान दिया, वो सबसे ज़्यादा एफर्ट्स आपके थे। बाकी बहुत सारे टीचर्स ने इसको पढ़ाया लिखाया, लेकिन जो आपके साथ रिलेशन था, कनेक्टिविटी थी, जैसे आपने ट्रीट किया। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इसको मैं रात के 12 बजे भी इसके हॉस्टल में जाके इसको चेक करता था कभी कभी कि ये पढ़ रहा है या फिर सो रहा है। पूछ लो इससे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। हाँ, 12 बजे भी बुझाते थे, और यहाँ तक कि सुबह जाके उठा के नहीं उठा वो भी चेक उठा करते के थे। भी चेक किया मैंने, और उसके वार्डन से बीच बीच में पूछता था जा पढ़ता ही नहीं पढ़ता है। तो वार्डन कहता है कि हाँ बच्चा पढ़ता है। तो मुझे मतलब मैं डायरेक्ट भी नजर रखता था और इनडायरेक्ट भी, क्योंकि जो बच्चे ने सपना देखा, अगर बच्चे के अंदर वो लगन है काम करने की, तो फिर हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। समझे, देखो बच्चा मन का सच्चा दिल का कच्चा होता है, उसको तुम जैसे बहकाओगे वैसे बहक जाता है। तो जब इसका बोर्ड एग्जाम भी खराब हुआ, इसने अभी जैसे बताया कि बोर्ड एग्जाम भी इसका अच्छा नहीं हुआ, एवरेज है, उस टाइम इसको बहुत रिग्रेट फील हुआ कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा। और नीट का पेपर पूछोगे कितना गंदा मार्क्स लेके आया, समझे। लेकिन बस एक ही दिल में धुन सवार थी, आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है। मतलब आईआईटी की इतनी धुन सवार हो गई कि मुझे बस आईआईटी दिख रहा है, मुझे ना मेडिकल दिख रहा है, ना बोर्ड एग्जाम दिख रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम भी पीछे नहीं हटे, बच्चे ने जितना अपने एफर्ट्स दिखाए हमने भी अपने एफर्ट्स दिए। लेकिन इस बच्चे की क्वालिटी में जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि इस बच्चे को जितना भी हमने टास्क दिया, काम दिया, कभी इस बच्चे ने लौट के ही नहीं बोला कि सर मैं नहीं कर सकता, मैं करूँगा सर। इसने हमेशा उस चीज़ को पॉजिटिव दिखाया, और आज उस पॉजिटिव का आप रिजल्ट देख सकते हो, जो फाइनली बच्चा आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन ले चुका है। समझे बेटा। तो कहते हैं कि अगर आपके अंदर वो जज्बा लगन है तो अपना मेहनत बरकरार रखो। समझे बेटा, सब कुछ तुम्हारे एफर्ट्स हैं। टीचर, अगर आपको सही समय पे सही टीचर मिल जाए और डायरेक्शन मिल जाए तो फिर आपका रास्ता आसान हो जाता है। तो आप अपने टीचर्स को हमेशा प्रायोरिटी दो, उसकी क्लास को रेगुलर करो, उसकी बातों को ध्यान से सुनो, उसको समझो। अपने मन से कुछ नहीं करना है, जो टीचर बोले वही करना है, समझे। और वो सफ़र तुम्हारा ज़रूर पूरा होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस रखो, अपने काम पे फोकस रखो, वो आपको आगे लेके जाएगा, समझे। ना कि इन्वायरमेंट की नेगेटिव थॉट्स, वाइब्स, बातें, पेरेंट्स, रिश्तेदार, कोई पेरेंट्स को बोल देता है कि तुम्हारा बच्चा नहीं कर पाएगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। अगर तुम्हारे अंदर वो लगन है, तुम्हारे सपने को कोई नहीं छीन सकता, समझे। यहाँ तक कि अगर वो टीचर भी को छीनना चाहे वो भी नहीं छीन सकता, समझे बेटा। तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखो, पॉजिटिव बातों को सीखो, पॉजिटिव वाइब्स के साथ काम करो, आपका सिलेक्शन मिलेगा। तो अपना एक ऐसा मेंटर सेलेक्ट करो, बनाओ, जो तुम्हारे फ्यूचर को साकार कर सके, समझे। और बाकी कुछ अगर और आप बोलना चाहते हो, कुछ और मैसेज देना चाहते हो अपने जूनियर्स को? वही आपको, अगर
आईआईटी का सपना या फिर मेडिकल का कुछ भी चीज़ का सपना, बोर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैंने बोर्ड्स को काफ़ी इग्नोर किया, मेरी भी खुद बहुत सारी गलतियाँ हाँ, हुई। स्पेशल बोर्ड्स हाँ। वाले को अभी प्रायोरिटी बताई कि बोर्ड्स का भी क्या हाँ। वो भी बहुत जरूरी है। वही बोर्ड्स खराब होने की वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सिर्फ एक तो एकेडमिक की दिक्कतें हो गई, एडमिशन वगैरह उसमें भी बहुत दिक्कतें हुई। दूसरा तो आपका वो लोगों के ताने, ये तो चलता रहता है। ये सारी दिक्कतों का सामना करना रहता है। सबको इग्नोर करना चाहिए। सबको इग्नोर करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको मतलब अपने आप को बेहतर कैसे करना है ताकि आपको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसीलिए एक टीचर की ज़रूरत रहती तो है। अपने टीचर से खुल के शेयर करो। हाँ, हर एक चीज़ शेयर करो। बस यही मेरी एक गलती थी कि मैंने वही बोर्ड में मतलब थोड़ी दिक्कत आ गई थी। वही चीज़ मैं सर से शेयर नहीं कर पाया, उसी चीज़ पर मैं सर से अच्छे से बात नहीं कर पाया कि थोड़ी कनेक्टिविटी की मतलब प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि सर दूसरे स्टेट से आते हैं, मैं असम से आता हूँ, काफ़ी दूर से है, तो कनेक्टिविटी की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और मैं सर से कनेक्ट नहीं कर पाया था तब। तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था और अभी उसका थोड़ा मतलब मेरे को उसका सफ़र करना पड़ा, लेकिन फिर भी सर ने जितना मतलब जो वो भी प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट आउट करने में मदद किया। जितने भी प्रॉब्लम्स हुए सारे सर ने मेरे मदद किया। वही बोलूँगा कि आपके जितने भी टीचर्स हैं, आप अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको अली सर ही मिले, लेकिन आपको ये चूज़ करना है कि आपको अली सर जैसा टीचर मिले। एग्जैक्टली, अच्छा टीचर का मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा टीचर ही आपके फ्यूचर को संवार सकता है और बिगाड़ सकता है। आप कितना भी मेहनत और कर लो। इसमें कोई ये नहीं है कि बच्चा मेरे पास चल के आया तो मेरी तारीफ कर रहा है, नहीं। ये ऑनेस्टली मैं भी बोल रहा हूँ इस बात को। सीरियसली बच्चे, मैंने बहुत मेहनत की इस बच्चे के साथ, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ। और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये मेरा फितूर है, फितरत है बेटा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जैसा हूँ आपके सामने हो, हंसी मजाक मैं करता हूँ हमेशा बच्चों के साथ, दोस्ती की तरह रहता हूँ, लेकिन अपने काम को, डिसिप्लिन को लेके मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। रूल इज रूल, अपनी लाइफ का रूल है, जो बोल दिया वो करना है तो करना है। ये ऑनेस्टली बोल रहा है बच्चा कि मैंने इसको पीटा भी है, मारा भी है, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे जाके हॉस्टल भी चेक किया है, कई बार इसको मैंने भगाया भी है, लेकिन फिर भी ये बेहा बन के आता था। समझे, उसको पता था कि अगर वो मेरे को डांट रहे हैं तो पुचकारेंगे भी, लेकिन उसको ये भी पता था कि ये बंदा मेरे को आईआईटी तक पहुंचा सकता है। जो बातें इसकी हैं, जो इसका काम करने का तरीका है, जो वो ये फील कराता है कि हाँ एक बंदा कुछ तो है, समझे। तो इस बच्चे ने मेरा दामन थाम के रखा, हाथ पकड़ के रखा, और ऊपर वाले की कृपा रही, आज ये फाइनली अपना आईआईटी के सफर को तय कर चुका है। तो मुझे बहुत खुशी है ना, बड़ा मजा आया था। अब वो पुराने दिन याद आते हैं। आज बच्चा इतनी दूर से मिलने आया है, स्पेशल गुवाहाटी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बाकी तुम्हें कैसा लगा सर से मिलके? सर के अंदर कोई बदलाव तो नहीं आया? नहीं, सर सब कुछ सेम है, पूरा सब सेम है, बस माहौल बदल गया है। हाँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ओके, मेहनत करिए बेटा।